तो आप अपना एक बार डिटेल्स बताइए मुझे। 23rd January 1955. It's 6:32 AM 1832, sorry, 1832, कोलकाता। ओके अभी यहाँ पर हम सो वी आर नॉट एनालाइजिंग द एंटायर लाइफ पैटर्न हियर, वी आर एनालाइजिंग ओनली दैट इवेंट विच हैड अफेक्टेड यू इन सम वे और द अदर। ठीक है, सो हम तभी हम थोड़ा इवेंट बेस्ड कर रहे हैं इसको। तो आपने बोला स्लिप डिस्क आपको हुआ है, दैट इज आई थिंक 1994 94, हाँ वही 94 95. It was really bad. We were in Germany that time and 1994 95 ओके। सो अभी हम क्या करेंगे ना, द आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज कि वी विल हैव टू सी हमारे हाउसेस कैसे काम कर रहे हैं हॉरोस्कोप में। जब हम बात करते हैं कि त्रिक हाउसेस क्यों खराब माने जाते हैं और त्रिकोण और केंद्र क्यों अच्छे माने जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ इट लुक्स इन दी हॉरोस्कोप। सो लेट्स सी, आपका पहले 1994 शुड आई टेक और 94 व्हाट? 94 95 also you can take. We around 94 we went, so next year only it happened. You can take 94 5 also. 4 5. So 95 में आपका जनवरी के बाद का हो सकता है फिर, है ना? हाँ, जनवरी के, not, it was not in winter months. Okay. So let's see so अभी हम इसमें आप प्लैनेट्स आपको रीड करने नहीं आ रहे, बट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ. तो यू जस्ट हियर दिस आउट। उस समय पे दो प्लैनेट्स एक्टिव थे आपके, जुपिटर एंड सैटर्न। Okay. So now we have to figure out if Jupiter and Saturn gave you problems, are capable of giving you problems or not, basis of what we have studied. And we have studied that 6, 8, 12 houses give problems in life. Okay, so हमें यही देखना है कि क्या इसकी रिफ्लेक्शन हमें रियल लाइफ में दिखती है कि नहीं दिखती। So now this is your chart. Jupiter and Saturn were active when you had this problem of slip disc or back problem. So जुपिटर कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में। ठीक है, सैटर्न कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। तो यहाँ पर ये दोनों जहां पर बैठे हैं, प्रॉब्लम वहां से नहीं है, मतलब दे आर नॉट गिविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज वेयर दे आर पोजिटेड, दे आर गिविंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर ओनिंग। सो ये जो हाउस है, इन योर केस जुपिटर इज 6th लॉर्ड। ठीक है, आपकी कुंडली में 6th हाउस को रूल करता है जुपिटर। सो द एक्टिवेशन ऑफ 6th हाउस हैज इग्नाइटेड द प्रॉब्लम, मतलब 6th हाउस की वजह से ये कोई हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ है और एग्रेवेट हुआ है 8th हाउस की दशा में जब सैटर्न था, क्योंकि 8th हाउस को सैटर्न रूल करता है आपकी कुंडली के अंदर। सो दिस इज दैट कनेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट द त्रिक हाउसेस विल बी एक्टिवेटेड व्हेन यू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। Okay. How big the challenge will be dependent on the entire horoscope, कि बाकी कॉम्बिनेशन कौन से इन्वॉल्व होके चल रहे हैं साथ में। अगर बाकी कॉम्बिनेशन थोड़े से भी पॉजिटिव है तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम एक बार आके निकल जाएगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम बाकी हॉरोस्कोप में नेगेटिव कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है तो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम। सो द आइडिया लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ जी, तो आपकी दशा भी लॉन्ग लास्टिंग थी ना मैम आपकी, क्योंकि जुपिटर की महादशा चलती रही, फिर सैटर्न की महादशा चल रही है, तो आपकी ऑलमोस्ट टिल टुडे यू आर रनिंग द सैटर्न महादशा। सो 8th लॉर्ड रूलरशिप हैज नॉट गॉन अवे, द प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड इन द 8th दशा हैज कंटिन्यूड टिल सो फार। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट दीज आर द हाउसेस व्हिच गिव प्रॉब्लम्स टू अस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना। अभी हम उसको नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि लीगल प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि हेल्थ में आ रहे हैं, लेकिन बेस इसका यही है कि 6, 8, 12 में हाउस इन्वॉल्व होने जरूरी है, तभी प्रॉब्लम हमें आती है। सर आई वांट टू नो, जैसे इनके उच्च के प्लैनेट्स है सैटर्न और जुपिटर, तो फिर उस केस में क्यों आया इतना ज्यादा प्रॉब्लम, छू के क्यों नहीं निकला? वो इसलिए आया प्रॉब्लम क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हाउस के कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपस में वो ज्यादा रूल करते हैं। जुपिटर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है उसको डाइल्यूट कर सकती है थोड़े बहुत चीजों को, लेकिन here the grouping of the house that was active in Jupiter Saturn was 6th, 8th and 12th, 9th तो है ही, 9th is always active for her, and बाकी दोनों houses ठीक हैं, but the 6, 8 combination whenever they are active in Mahadasha
दे हैव पोटेंशियल टू गिव प्रॉब्लम, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही मैं आपको भी आगे बताऊंगा प्रेडिक्शंस के अंदर कि एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन विल नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस कॉम्बिनेशन, इट विल ओनली हेल्प यू फाइट बैक। आपको लड़ने की ताकत देगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, जो भी करेगा, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता होने से। आपको अगर कोर्ट केस में हो गया तो उसमें जिता जरूर देगा एक्सॉल्टेशन वाला प्लैनेट, लेकिन उस इवेंट को होने से नहीं रोक सकता। अगर 6th लॉर्ड की महादशा के अंदर 8th लॉर्ड की अंदर दशा आ रही है तो 6-8 के पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, डज नॉट मैटर। और स्पेसिफिकली सैटर्न तो इस कुंडली के लिए मेलेफिक है। हम स्टडी करेंगे अभी हाउस प्लैनेट्स कौन से बेनिफिक्स होते हैं, बेनिफिक्स होते हैं, बट फॉर दिस हॉरोस्कोप सैटर्न इज अ मेलेफिक तो एक्सॉल्टेशन। सैटर्न में सन मून मर्करी भी साथ में बैठे हैं।